जैसे ही जुर्का को मालूम होता है कि ज़ारा के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई है, वो फौरन इस्वान को कॉल करना शुरू कर देती है। लेकिन इस्वान उसकी एक भी कॉल अटेंड नहीं करता। ये बात जुर्का को बेहद परेशान कर देती है और वो बार बार मुख्तलिफ नंबरों से उससे राबिता करने की कोशिश करती है। आखिरकार इस्वान कॉल अटेंड कर लेता है और सख्त लहजे में कहता है, मुझे बार बार फोन करके तंग मत करो। जुर्का फौरन जवाब देती है, तुमने मुझसे शादी करने के वादे किए थे, तुमने कहा था कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, फिर अब मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो। उस पर इस्वान दो टोक अंदाज में कहता है, मैं और ज़ारा अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। हमारे घर औलाद की खुशी आई है और अब हमारी खुशियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सच तो यह है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही। इस्वान की ये बात सुनकर जुर्का के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर इस्वान को दोबारा अपनी जाल में कैसे फंसाना जाए। जब उसे एहसास होता है कि इस्वान उसके हाथों से मुकम्मल तौर पर निकल रहा है तो वो एक नई चाल चलने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ जब ज़ारा और इस्वान अपने नौमलोद बच्चे को गोद में लिए खुशियों के लम्हात गुजार रहे होते हैं तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जुर्का उनकी जिंदगी में एक और तूफान लाने की तैयारी कर रही है। ज़ारा की सारी तवज्जो अपने बच्चे और खानदान पर मरकूज होती है, जबकि इस्वान भी बाप बनने की खुशी में हर लम्हा अपने घर वल्वों के साथ गुजारना चाहता है। इधर जुर्का मुसलसल बेचैनी का शिकार रहती है। उसके जहन में बार बार इस्वान के वो अल्फाज गूंज रहे होते हैं कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं रही। ये बात उसकी उना पर बहुत गहरा वार करती है। वो फैसला कर लेती है कि अगर इस्वान मोहब्बत से उसके पास वापस नहीं आ सकता तो वो किसी और तरीके से उसे मजबूर करेगी। इसी सोच के साथ वो एक ऐसा मंसूबा बनाना शुरू कर देती है जिससे ज़ारा और इस्वान के दरमियान गलत फहमियां पैदा हो जाएं। चंद दिन बाद जुर्का एक जाली कहानी तैयार करती है और कोशिश करती है कि ज़ारा तक ऐसी बातें पहुंचाई जाएं जिनसे उसके दिल में उस्मान के बारे में शकूक पैदा हो। वो जानती है कि उस वक्त ज़ारा जज्बाती तौर पर बहुत हसास है और अगर उसके जहन में जरा सा भी शक पैदा हो गया तो घर का सुकून बर्बाद हो सकता है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं होते। इस्वान अब मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी और बच्चे के साथ खड़ा होता है। जब उसे जुर्का की नई हरकतों का पता चलता है तो वो फैसला करता है कि अब हमेशा के लिए उस मामले का खात्मा करना होगा। वो जुर्का को वाज़ेह अल्फाज में खबरदार करता है कि अगर उसने दोबारा उनकी जिंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। जुर्का बज़ाहिर खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आंख पहले से ज्यादा भड़क रही होती है। वो दिल ही दिल में एक ऐसी चाल की मंसूबा बंदी कर रही होती है जो न सिर्फ इस्वान बल्कि ज़ारा की जिंदगी को भी हिला कर रख दे। अब देखना यह होगा कि क्या जुर्का अपनी साजिश में कामयाब हो पाती है या फिर इस्वान और ज़ारा की मोहब्बत उसके हर मंसूबे को नाकाम बना देती है। आने वाले मोड़ कहानी को मजीद सनसनीखेज बनाने वाले हैं। पाती है या फिर इस्वान और ज़ारा की मोहब्बत उसके हर मंसूबे को नाकाम बना देती है। आने वाले मोड़ कहानी को मजीद सनसनीखेज बनाने वाले हैं। जुर्का ने उस बार अपनी चाल बहुत सोच समझकर चलने का फैसला क्या था। वो जानती थी कि सीधा इस्वान तक दूसरी जानिब जुर्का दौड़ बैठकर ये सब